हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य पदार्थ, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधित आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों को गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। तो ग्रामीण से क्षेत्रों में आपको पता है नया डाटा जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रतिमाह चाहिए होता है। और कैलोरी आवश्यकता 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 प्रतिदिन। तो ये डाटा एकदम सही है। नेक्स्ट है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो निर्धनता आकलन का हमारी तरफ से वर्तमान तरीका सही नहीं है। अब इतना ही पूछा गया था, 1 मार्क का था, तो हमें इतना ही लिखना होगा, रीज़न नहीं लिखना होगा। भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात गिरकर 26% आ गया। यदि सही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व से दशकों 1973 से 1993 में गिरा है, तो निर्धन लोगों की 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही है। नवीनतम अनुपात निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य समानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तर की निर्धनता में सुदीर्घकालीन कमी हुई है। भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार में 47 से 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी है। इसकी तुलना में अगर हम केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में देखें तो उसमें गिरावट आई निर्धनता में। पंजाब, हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहा है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपयोगों से निर्धनता कम करने में सहायता है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज बांटने से इसमें सुधार कारण हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के रूप में समक्ष निरूपाय हैं। तो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय हैं यानी असुरक्षित सामाजिक व आर्थिक समूह निम्नलिखित हैं। एक तो SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और ग्रामीण इलाकों के श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विविधता के कारण निम्नलिखित कारण है। ये असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग, अवस्त्र उद्योगों की उपेक्षा, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए हैं, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके हैं। भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। अब वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियां पर चर्चा करें।
तो वैश्विक निर्धनता एक निर्धारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार की जाती है, यानी जो पूरे विश्व के अनुसार निर्धनता हो। तो इसके अनुसार विकासशील देशों में अत्यंत अधिक निर्धनता प्रतिदिन $1 से कम आए, यानी जो बहुत ज़्यादा विकासशील देश है, अब जो कोई एक इंसान $1 से कम कमाता है या उसमें जीवन निर्वाह करता है तो वो वहाँ पे गरीब है। वैश्विक रूप से ये 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है। चीन में 1981 में 60% करोड़ से घटकर 2000 में 21% करोड़ हो गई है। दक्षिण एशियन भारत में जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी जो आई है, और ये भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। रूस जैसे समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। 8वां प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। तो निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियाँ जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राष्ट्रीय ग्राम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो ये 6 योजनाएं जो आपको याद करनी है। फिर है आपको संक्षेप में उत्तर देना है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो यस, किसी व्यक्ति को यदि निर्धन माना जाता है तो यदि उसके आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गए जाए हैं जो मूल आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है जो इन जीवन निर्वाह के आवश्यक मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है, यानी पुअर्स में भी पुअर कौन है। तो आप देखेंगे महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग यानी बूढ़े लोग निर्धनों में भी सबसे अधिक निर्धन है, क्योंकि इनके पास अपना आय कुछ भी नहीं होता, ये परिवार के अन्य लोगों पर भी आश्रित होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद ज़रूर करेंगे। तो इसकी मुख्य विशेषता है 200 जिलों, नहीं अब तो ये 100 जिला है, 100 जिलों में प्रत्येक परिवार को 200 जिले ही है, तो 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। ये योजना 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकारी द्वारा रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी, और 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराया जाए तो वो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। फिर है निर्धनता से क्या तात्पर्य है। तो निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता अभाव को निर्धनता कहते हैं। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया। इसके प्रमुख 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो इसका प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया। इसके 2 प्रमुख है कि भारत में कोई भी व्यक्ति निर्धन ना हो, और इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारी को धन मुहैया करो और रोजगार के अवसर प्रदान कर ताकि बेरोजगारी कम हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके निर्धनता एक चुनौती चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।